भारत में बहुत से प्रसिद्ध तीज और त्यौहार हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, जिनमें से बड़े प्रमुख त्योहारों में से होली का त्यौहार भी एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वह सब होली के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और होली का यह त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। होली का यह महापर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हर साल होली का यह त्यौहार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन जितने भी भक्तगण हैं वह राधा और कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ नरसिंह भगवान की भी इस दिन पूजा की जाती है। बल्कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो ब्रज क्षेत्र हैं उसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन और बरसाने की जो होली है वह सबसे महत्वपूर्ण होली मानी जाती है। यह होली तो विश्व प्रसिद्ध है। यह होली बहुत ही धूमधाम से लोगों के द्वारा मनाई जाती है और हालांकि देखा जाए तो जो ब्रज में खेली जाने वाली होली है वह 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार 40 दिनों तक इस होली को मनाया जाता है। ब्रज की होली की जो शुरुआत होती है वह बसंत पंचमी के दिन इस होली की शुरुआत हो जाती है और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो है यह होली का त्यौहार समाप्त हो जाता है। राधा कृष्ण के साथ सभी लोग मिलकर के फूलों की होली खेलते हैं। विश्व भर में राधा कृष्ण के जितने भी अनुयायी हैं वह भारत में आकर के या फिर अपने अपने विदेशों में जहाँ वो रहते हैं होली वाले दिन जो है राधा कृष्ण के साथ फूलों के द्वारा होली खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के इस पवित्र त्यौहार के अंतर्गत कुछ ऐसे दिन भी आ जाते हैं जिन्हें हम अशुभ दिनों के नाम से जानते हैं और अक्सर हम इन दिनों को होलाष्टक कहते हैं। आखिर यह होलाष्टक होते क्या है? होलाष्टक की शुरुआत कब से होती है? इनको अशुभ क्यों माना जाता है? इसके पीछे की कथा क्या है? होलाष्टक की शुरुआत कब हो रही है? होलाष्टक का समापन कब हो रहा है? और होलाष्टक के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको त्याज्य माना जाता है और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको आप होलाष्टक के दिनों में भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं और आखिर होलाष्टक होते क्या हैं? फाल्गुन मास में होली का त्यौहार जो धूमधाम से पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी जो मनाया जाता है। होलाष्टक शब्द को देखेंगे तो यहाँ पर होलाष्टक शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है होली और प्लस अष्टक, तो इसको मिलाकर के होलाष्टक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो होली से 8 दिन पहले ही इन अशुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है, अर्थात जब से फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि की जब शुरुआत होती है उस दिन से प्रथम होलाष्टक की शुरुआत होती है और जब पूर्णिमा की तिथि होती है जिस दिन होली का दहन किया जाता है उस दिन जो है होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस अवधि को देखेंगे तो यह 8 दिनों की अवधि कहलाती है और होलाष्टक के दिनों में शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में तो इन दिनों को अशुभ दिनों के अनुसार माना जाता है। इस साल होलिका दहन की जो शुरुआत हो रही है वह 13 मार्च के दिन जो है होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च के दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी जिसे हम धुलंडी के नाम से भी जानते हैं। इसका संपूर्ण विवरण मैंने अपने वीडियो में बना के रखा हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि आखिर ये होली जो है कितने बजे आपको जलानी होगी। होलाष्टक की शुरुआत आखिर किस दिन से हो रही है?
तो देखा जाए तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ज्योतिष के अनुसार जो होलाष्टक की जो शुरुआत हो रही है वह हो रही है 7 मार्च के दिन जो है प्रथम होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। उस दिन शुक्रवार का दिन है और होलाष्टक की जो समाप्ति होने वाली है वह है 13 मार्च के दिन होलाष्टक की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि 14 तारीख को जो है रंगों वाली होली खेली जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि फाल्गुनी मास की अष्टमी तिथि से लेकर के जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन के बीच में जितने भी दिन आते हैं इन्हें होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। इन दिनों को बहुत ही अशुभ दिनों के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का किसी भी जातक को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई मांगलिक कार्य करने चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो भी 8 के 8 ग्रह होते हैं वह बहुत ही उग्र अवस्था में आ जाते हैं। तो जब भी कोई जातक कोई मांगलिक या शुभ कार्य करता है तो उनको उस शुभ कार्य की फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इवन होलाष्टक के समय में आप लोगों को ना तो विवाह से संबंधित कोई कार्य करना चाहिए, ना ही रिश्ता लेके जाना चाहिए, ना कोई सगाई इत्यादि करनी चाहिए। मुंडन, जनेऊ धारण करना, गृह प्रवेश करना या आप कोई ज़मीन इत्यादि या कोई वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो यह भी नहीं, खरीदारी भी नहीं की जाती है। कोई नए कारोबार की शुरुआत करना, नामकरण करना, यात्रा करना, सगाई समेत 16 प्रकार के जितने भी संस्कार होते हैं इन दिनों में निषेध बताए जाते हैं। तो आपको इस दिन ये सब कार्य नहीं करने चाहिए, बल्कि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि इस दिन ना तो आप यज्ञ कर सकते हैं, ना हवन इत्यादि प्रकार कोई भी कार्यक्रम इस समय पर नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के समय तो अगर आप कोई नौकरी परिवर्तन करने का भी सोच रहे हैं तो कोशिश करिए उन दिनों आप किसी नई नौकरी को ज्वाइन मत कीजिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल चुका है तो आप होली के पश्चात ही उस नौकरी को ज्वाइन अवश्य करें। जब भी होलाष्टक का समय होता है उस समय जातकों को क्रोध करने से बचना चाहिए और फालतू के विवादों में नहीं उलझना चाहिए। होलाष्टक के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी मंगल और शुभ कार्य ना करें, क्योंकि ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। बल्कि मान्यता के अनुसार तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो भी नव विवाहित लड़की होती है वह विवाह, क्योंकि कई यूपी में और एमपी में कई जगह पर देखा जाता है कि पहली जो होली होती है लड़की अपने मायके में ही खेलती है। तो उस समय भी जब भी होलाष्टक का समय चल रहा होता है लड़की को होलाष्टक से पहले ही अपने मायके चले जाना चाहिए। उसके बीच में लड़की को मायके नहीं जाना चाहिए और जो होली का त्यौहार है उसको अपने मायके में ही मनाना चाहिए। तो नवविवाहिता इस समय अपने ससुराल ना तो रह सकती है, ना मायके से ससुराल आ सकती है, बल्कि उसको अपने मायके में ही रहना चाहिए। आखिर होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है? होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक के बीच का जो समय होता है यह होलाष्टक कहलाता है। इसमें कुल मिलाकर के, क्योंकि 8 दिन का समय होता है और इन 8 दिनों में ऐसी 8 तिथियां आती हैं जिन तिथियों के कारण जो ये 8 ग्रह हैं ये अति उग्र अवस्था में चले जाते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना निषेध माना जाता है। होलाष्टक के समय में अष्टमी से लेकर के हर एक दिन पर एक ग्रह जो है उग्र अवस्था में आने लगता है। इन उग्र अवस्था के ग्रहों के कारण ही कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलाष्टक से जुड़ी हुई एक अत्यंत पौराणिक कथा भी है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप एक असुर जाति का अत्याचारी निर्दयी राजा था। वहाँ के जितनी भी जनता थी उसके अत्याचारों के कारण बहुत ही दुखी थी। वह लोगों को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य करता था, लेकिन उसके स्वयं का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था और वह हमेशा विष्णु के भजन कीर्तन में लगा रहता था। उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा जो था वह ये पसंद नहीं आता था कि उसका पुत्र उसकी पूजा ना करके भगवान विष्णु की पूजा करता है। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन वह बालक नहीं झुका। जब प्रहलाद उसके आगे नहीं झुका तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत ही अधिक क्रोधित होने लगा। अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने के लिए हिरण्यकश्यप ने लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं प्रदान की। होलाष्टक के जो ये 8 दिन हैं उन्हीं दिनों की यातनाओं के दिन माने जाते हैं। होलाष्टक के 8 दिनों में किसी भी तरह के काम इसीलिए अशुभ बचाए जाते हैं।
होलाष्टक के जो 8वां दिन होता है उस समय हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को गोद में लेकर के उसे जलाने की साजिश रची। लेकिन होलिका को क्योंकि वरदान था कि वह नहीं जलेगी और उसका उल्टा ही हुआ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जो थी वह आग में जल गई। तभी से इसी दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि होलाष्टक के समय जो 8 प्रकार के ग्रह होते हैं वह बहुत उग्र होने के कारण अशुभता प्रदान करने लगते हैं। इसीलिए इन दौरान में ग्रहों की जो स्थिति ऐसी होती है तो जो शुभ काम है वो आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी प्रकार कोई शुभ कार्य करते भी हैं तो आपके जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ और बाधा उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अलावा जो ये ग्रह होते हैं व्यक्ति के दिमाग को इस प्रकार से उथल पुथल मचा देते हैं कि आप सही निर्णय चाहते हुए भी नहीं ले पाते हैं और परिणाम स्वरूप लोग ऐसे विकल्प को चुनना शुरू कर देते हैं जो उनके व्यक्तित्व के विपरीत होते हैं। जीवन में कई प्रकार की भयानक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो क्योंकि होलाष्टक अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं तो अष्टमी तिथि को जो चंद्रमा है वह शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए चंद्राष्टम मानते हैं। तो चंद्राष्टम के दिन हमेशा जो भी व्यक्ति होता है उसके दिमाग में इस प्रकार की उथल पुथल रहती है कि वह चाहते हुए भी सही डिसीजन नहीं ले सकता है। जो नवमी तिथि होती है उस समय सूर्य उग्र अवस्था में होते हैं, 10वीं तिथि में शनि उग्र अवस्था में होते हैं और एकादशी तिथि को शुक्र उग्र अवस्था में होते हैं। द्वादशी तिथि में गुरु और त्रयोदशी तिथि में बुध, चतुर्दशी तिथि में मंगल और पूर्णिमा के दिन जो राहु होता है वह उग्र अवस्था में होता है। इसीलिए होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किए गए मांगलिक कार्यों में दुष्प्रभाव प्राप्त होता है और यहाँ तक भी माना जाता है कि इन दिनों में अगर कोई आपको आशीर्वाद भी देता है तो वह आशीर्वाद तक भी फलित नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली अवश्य है, जरूरी नहीं है कि आप इन दिनों अच्छा और शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन होलाष्टक के दिन कुछ ऐसी पूजाएं अवश्य होती हैं, कुछ उग्र पूजाएं होती हैं जिनको आप कर सकते हैं, या कुछ विशेष प्रकार की जो पूजा पाठ या अनुष्ठान होते हैं जो इस अवधि में अगर जातक करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा आती है। होलाष्टक के समय में आपको क्या कार्य करने चाहिए? तो सर्वप्रथम है, होलाष्टक के दिनों में आप किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना अवश्य कर सकते हैं। राधा कृष्ण की, इवन होलाष्टक के समय जो है आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से जातक को लाभ होता है। होलाष्टक के दौरान आप विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ फलदायी होता है। होलाष्टक के दौरान जितने भी गरीब या जरूरतमंद लोग होते हैं उन लोगों को आप अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि जो है दान दे सकते हैं। इससे भी आपको कहीं ना कहीं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान आप अपने पितरों की शांति करने के लिए भी पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। तो होलाष्टक के समय अगर आप किसी प्रकार की कोई पूजा, कोई तांत्रिक पूजा इत्यादि अगर आप करवाना चाहते हैं या कोई जप इत्यादि करना चाहते हैं तब आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त अवश्य होती है। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी है कि आखिर होलाष्टक क्या है और इनकी शुरुआत कब से होती है और इस समय कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं। आशा करती हूँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।